जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ज्योतिष और धर्मशास्त्र में एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय पितृदोष, इससे सभी परिचित होंगे हिंदू धर्म प्रेमी कि पितृदोष ये एक ऐसा दोष है जो कुंडली में अगर किसी के हो जाए तो उसे मानसिक परेशानियां, रोजगार में व्यवधान बार बार आना, रोजगार छूट जाना, संतानोत्पत्ति में परेशानियां, शादी होके बार बार छूट जाना, शादी नहीं हो पाना, परिवार के लोगों के लिए एक श्राप सा जीवन बन जाता है। काल सर्प दोष के समान ही, क्षमा चाहूंगा, काल सर्प योग के समान ही ये एक ऐसा योग है जो जातक के लिए एक श्राप सा जीवन, श्रापित जीवन बना देता है। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। यह विषय कुछ लंबा है, इसे मैं कोशिश करूंगा दो भाग में करने की। एक भाग में मैं इस पर चर्चा करूंगा और अगले भाग में मैं इसके उपाय के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब मैं बताता हूं आपको कि पितृदोष आखिर होता क्या है, कैसे ये कुंडली में लगता है। ये एकमात्र ऐसा दोष है जो वंशानुगत कह सकते हैं इसको हम। पिता की कुंडली में भी है ये, उसके पुत्र की कुंडली में भी आएगा और उसके पिता की कुंडली में भी होगा है। पूरे परिवार में एक साथ ये योग, केवल एकमात्र यही योग ऐसा है जो पूरे परिवार में एक साथ लगता है। कोई भी संतान नहीं जन्म लेती है जब तक उस परिवार में पितृदोष है। वंशानुगत रूप से उनकी संतानों में भी यह दोष आता ही है। तो आखिर ये होता क्या? जिनका मोह परिवार से लगा रह जाता है, वो अपने परिवार से अपना मोह नहीं त्याग पाते और शरीर को त्याग देते हैं। ऐसे आत्मा जो होती हैं वो पितृलोक में जाकर असंतुष्ट रूप से निवास करती हैं। गंधर्व लोक, नागलोक, इसी प्रकार पितृलोक भी एक लोक है जहां पर असंतुष्ट आत्माएं निवास करती हैं। अगर हम समय पर अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध विधि विधान पूर्वक करते हैं तो वे आत्माएं पुष्ट होती हैं, उनको संतुष्टि प्राप्त होती है, उनको भोजन प्राप्त होता है। तो हमें वो आशीर्वाद के रूप में हमारे परिवार में के लोगों की रक्षा करती हैं और उन्हें समृद्धि, सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन अगर हम उन आत्माओं को याद ना करें, उन आत्माओं की संतुष्टि के लिए तीर्थ श्राद्ध न करें, तर्पण न करें, तो असंतुष्ट आत्माएं दुखी होती हैं, भूखी प्यासी रहती हैं। भूखी प्यासी का मतलब जो उनको तर्पण चाहिए जिससे वो पुष्ट हों, वो अगर नहीं हो पाते तो फिर वो हमारे परिवार के लोगों को परेशान करती हैं। वो अपनी मुक्ति चाहती हैं। जो परिवार से तर्पण या श्राद्ध के द्वारा न मिलने पर उनकी मुक्ति न हो पाती है और उनका मोह बार बार उस परिवार से बना रहता है। वो बार बार परिवार के लोगों को परेशान इसलिए करती हैं ताकि वो उनका स्मरण करें, उनके लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें। अब मैं बात करता हूं पितृदोष कैसे लगता है। कुंडली में अगर गुरु पापकर्तकारी है, शनि, राहु, मंगल से पीड़ित है, तो ऐसे जातक जिनका गुरु 6, 8, 12 में है, गुरु अगर पीड़ित है या फिर सूर्य पीड़ित है, क्योंकि गुरु देह का कारक और सूर्य आत्मा का कारक है। ये अगर पापकर्तकारी या पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं या नीच के हो जाते हैं या 6, 8, 12 में चले जाते हैं कुंडली के अंदर, तो ऐसे परिवार में पितृदोष लगता है। पितृदोष भी सूक्ष्म देहधारी पितरों के अलावा मातृदोष, पत्नी का दोष, स्त्री दोष जिसको कहते हैं, वो भी कुंडली में आता है। तो इस प्रकार पितृदोष के ये 2-3 प्रकार भी हैं। अगर ये कुंडली में हैं तो इनका निवारण
जरूर करना चाहिए। ये मैं आपको अगले अंक में जरूर बताऊंगा। इसके निवारण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें। जय श्री कृष्ण।